अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक तो किया है और आपने अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिलेटेड काफ़ी एडवाइस को फॉलो तो किया है, लेकिन स्टिल फोकस और कंसंट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अभी बिल्कुल सही वीडियो पे हो। कभी मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था, मगर मैंने सालों के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा है कि फुली फोकस होने के लिए फ्लो स्टेट में इंटर होके ही हो सकता है। क्योंकि फ्लो स्टेट आपके ब्रेन का एक ऐसा डायमेंशन है जिसे अनब्लॉक करते ही आपका फोकस इतना ज़्यादा लेजर शार्प हो जाता है कि उस मोमेंट में सिर्फ आप और आपका गोल होता है, बाकी सब गायब। अपने एक कमांड से फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हैं। हाउ टू इंटर फ्लो स्टेट। Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water. ब्रूस ली जिस फ्लो स्टेट की बात कर रहे हैं उसे एक्टिवेट करने के 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर इस प्लेनेट का सबसे प्रोडक्टिव और फोकस लोगों के ब्रेन का पावर सोर्स है। इसके बारे में आप आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि फ्लो है क्या। व्हाट इज फ्लो। याद करो जब आप किसी काम में इतना ज्यादा घुस गए थे, आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया। आप उस काम में इतना ज्यादा खो चुके थे कि आपके आसपास क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी, और आपके फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था। यही आपका रियल फ्लो स्टेट था, जिसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चेक्सटन नाकामोरा ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, और अगर आप इसे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो फ्लो इज अ स्टेट ऑफ कॉन्सिस्टेंट दैट मेक वर्क एफर्टलेस। रमेश बाबू जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने तो वो फ्लो स्टेट में थे। विराट कोहली ने जब इस बार अपनी सेंचुरी बनाई तो वो भी फ्लो स्टेट में थे। सैम एल्टोमन और उनकी टीम जब चैट जीपीटी के कोड लिख रहे थे तो वो भी फ्लो स्टेट में थे। जब न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखे, जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर किया, तो ये सभी फ्लो स्टेट में थे। नाउ फ्लो स्टेट ऐसे ही डिस्कवर की हुई थ्योरी नहीं है। इनफैक्ट फ्लो पर 10,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसपे ये साबित हुआ है कि फ्लो स्टेट में कई केमिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो हमें ज्यादा अटेंटिव, फोकस, अट्रैक्टिव, कंसंट्रेटिव, क्रिएटिव बनाते हैं। जहां प्रोक्रास्टिनेशन में किसी काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, इसी तरह फ्लो स्टेट में किसी काम को करते हुए रुकना मुश्किल होता है। ये सब तो ठीक है, सुनने में फ्लो एक मैजिक बटन की तरह लगता है जिसे दबाते ही हमारी सारी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएंगी, हम हाईली फोकस और अटेंटिव हो जाएंगे और प्रोक्रास्टिनेशन का भी एंड हो जाएगा। लेकिन इस फ्लो स्टेट में एंटर होके हम अपना फोकस कैसे बनाएं, कैसे मैं भी इस स्टेट को अचीव कर सकता हूँ। वेल, ये सब तब सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इस बटन को दबाएं, अपने एक कमांड से इस मैजिकल स्टेट में एंटर हो पाए। और प्रॉब्लम यही है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे अचीव ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं होता कि इसे एक्टिवेट कैसे करना। इस इंस्टेंट फोकस को अनलॉक करने के लिए आपको इन 4 पिलर्स को मास्टर करना होगा। पिलर नंबर 1, फ्लो ब्लॉकर्स। साइंटिफिक रिसर्च ने ये दिखाया है कि हम लोग नेचुरली फ्लो स्टेट में जाने के लिए पहले से ही वायर्ड हैं। जैसे ही आप फ्लो ब्लॉकर्स को एलिमिनेट कर दोगे, आपका माइंड खुद ब खुद फ्लो स्टेट का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन इसे अपनी विल पावर पर एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि 21st सेंचुरी की लाइफस्टाइल हमें फ्लो को एक्सपीरियंस करने से रोकती है, जिसमें सबसे बड़ा ब्लॉकर है हमारा फोन। इससे ऐसे इमेजिन करो, एक नदी है जिसमें नेचुरली पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन आप एक बड़ा सा डैम बना के इस पानी के फ्लो को रोक देते हो। आपकी रियल लाइफ में ये डैम आपका फोन है। सक्सेसफुली फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपको इस ब्लॉकर को रिमूव करना होगा। इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। फ्लो बिफोर फोन। गोल्डन रूल ये है कि आपको हर दिन सुबह उठकर अपने फोन टच करने से पहले 2-3 घंटे के प्रोडक्टिव फ्लो को एक्सपीरियंस करना है, जिसमें आप अपने पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना होगा। प्रोडक्टिव फ्लो एक्सपीरियंस करने के बाद भी ये लोगों को फोकस रहने में प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए क्योंकि वो दूसरे पिलर को मिस कर देते हैं। पिलर नंबर 2, फ्लो प्रोनेस। फ्लो प्रोनेस आपकी फ्लो अचीव करने की कैपेबिलिटी को कहा जाता है। सिर्फ ब्लॉकर रिमूव करने से आप फ्लो में जाने के लिए रेडी हो जाते हो, बट प्रोनेस से आप एक्चुअली में फ्लो स्टेट अचीव कर पाओगे। इसे करने के लिए आपको अपनी फिजियोलॉजी यानी अपनी बॉडी साइकोलॉजी यानी अपने माइंड और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इसे स्टार्ट करना होगा, जो फ्लो स्टेट के फेवर में काम करे ना के अगेंस्ट में, ताकि हमारे फ्लो में जाने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। और इसे काम करने के सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने के 90 सेकंड के अंदर ही काम करने पर बैठ। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? नहीं, साइंटिफिकली ये सबसे आसान तरीका है फ्लो स्टेट में इंटर होने का। ग्रेट बूट के डेटा के अकॉर्डिंग मॉर्निंग वही टाइम होता है जहां मैक्सिमम लोग अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। आपका फ्लो प्रोनेस मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हाई होता है। इसका रीजन ये है कि वक्त आपके ब्रेन में जो स्लीप की वेव्स होती हैं, थीटा और डेल्टा, वो फ्लो स्टेट की वेव्स जैसे थीटा, अल्फा और गामा से सिमिलर है। इसके साथ ही मॉर्निंग के सबसे पहले 90 सेकंड में अगर आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बच के काम पे लग जाओ, तो आपके फ्लो अचीव करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। यहाँ आता है पिलर नंबर 3, फ्लो ट्रिगर। स्टेमन कोटलर जिन्हें फ्लो एक्सपर्ट माना जाता है, उन्होंने के न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस से ये पाया है कि आपके एक्टिविटी में जितने ज्यादा फ्लो ट्रिगर मौजूद होंगे, आप उतनी तेजी से फ्लो स्टेट में एंटर कर पाओगे। आपका फ्लो स्टेट उतना ही डीपर होगा और आप ज्यादातर देर तक फ्लो को होल्ड कर पाओगे।
कुछ एक्टिविटीज़ में ये फ्लो ट्रिगर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक और वीडियो गेम्स। यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। फ्लो ट्रिगर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको फोकस स्टेट में चले जाते हैं। स्टीवन कोटलर ने 3 ऐसे ट्रिगर बताए हैं जो फ्लो स्टेट में जाने के लिए एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, आपको एक पॉइंट से सेफली दूसरे पॉइंट तक जाना है और ये करने के लिए कंटिन्यूअसली पैडल मारते रहना पड़ेगा। ये हो गया एक आपका क्लियर गोल। रास्ते में आसपास की गाड़ियों और रोड पर चलने वाले लोगों से आप इमीडिएटली फीडबैक मिलता रहता है। कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्लो होना है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, साइकिल को बैलेंस करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है और आपको और ज़्यादा केयरफुली और क्विकली इंफॉर्मेशन मैनेज करनी होती है ताकि आप क्रैश ना करें। ये सब साइक्लिंग के लिए समझ आता है, पर आपके काम का क्या? आपको ये सारे ट्रिगर अपने काम में भी ऐड करने होंगे। जो भी काम कर रहे हो, उसे एक सेट गोल के साथ शुरू करो। काम ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता रहे और सबसे इम्पोर्टेंट ये काम ज़्यादा आसान ना हो, वरना आप बोर हो जाएँगे और ज़्यादा मुश्किल ना हो, वरना आप हार के गिव अप कर देंगे। ये टास्क आपके करंट स्किल लेवल से 4% ज़्यादा टफ होना चाहिए। इन 3 पिलर्स को एक्टिवेट करके आप फ्लो को अचीव कर पाओगे और हाँ, ये सब मैं आप में से कोई भी कर सकता है। पिलर नंबर 4 द फ्लो साइकिल। इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉवर्ड बेंसन ने अपनी सालों की रिसर्च से डिस्कवर किया था, जहां उन्होंने दुनिया के मोस्ट फोकस प्लेयर, एथलीट्स और वर्किंग प्रोफेशनल के ब्रेन से स्कैन करे और फ्लो साइकिल का पता चला। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको किसी भी चीज में हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फ्लो साइकिल के 4 फेजेस में काम करती है। सबसे पहला फेज स्ट्रगल। ये फेज फ्लो का बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहले काम करते वक्त आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना होगा। आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन और क्रिटिकल थिंकिंग से ओवरलोड हो जाएगा। एक पॉइंट पे आके आपका ब्रेन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपके ब्रेन में बेटा वेव एक्टिवेट हो जाएंगी। कोर्टिसोल और नोradrenaline जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। जब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच जाओ तो समझ जाओ कि फ्रस्ट्रेशन का फेज है जो अब खत्म हो रहा है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट फेज रिलीज। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो आपके फेज में हो रहा है वो आपके ब्रेन का काम है। इस फेज में आपका ब्रेन ओवरलोड हो चुका होता है। यहाँ आपको एक शॉर्ट रिलीज की जरूरत होती है। 5 मिनट का ब्रेक लो, एक वॉक पे चलो, डीप ब्रीथिंग करो, एक्सरसाइज करो। यह सब आपके ब्रेन के काम करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस मूवमेंट में आपका ब्रेन वेव्स में ऑपरेट करेगा। आपका ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा जो इन सभी स्ट्रेस हार्मोन को एलिमिनेट का काम करेगा। फ्लो अब ये वही फेज है जिस पर इस पूरी वीडियो में हमने बात की। इस मूवमेंट में हमारा ब्रेन अल्फा, थीटा और गामा वेव्स में ऑपरेट करता है, जहां डोपामाइन, नोradrenaline, एड्रेनलिन, एनेंडामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। और एक फन फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, ये वही हार्मोन्स हैं जो तब रिलीज होते हैं जब आपको किसी से प्यार होता है। अब आप फ्लो साइकिल के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। आप अब फ्लो स्टेट से बाहर आ रहे हो और आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं है। यहाँ हार्मोन की बारिश नहीं हो रही, बल्कि आपका ब्रेन पीस ढूंढ रहा है, जो आपके डेल्टा वेव शो कर रहे हैं। और आपके ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, जो इंडिकेशन है कि आपको अब डीप रेस्ट की जरूरत है।